ये स्टीविया का पौधा पत्ता इसको मैंने खाया, यकीनन ये मीठा है और इसको 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद मैं इसको आपको बताऊंगा कि जब बरसात में ये बेलें ज़मीन पे खेतों में भी होती हैं, उस वक्त ये फिर पानी इसमें गल सड़ जाती है। तो पता है कि ये इसकी एक शाख भी लगा दें तो ये निकल आती है, मतलब ये इसका कुदरत का निज़ाम है। कोई दुनिया का कोई बंदा भी यहाँ आके टेस्ट कर ले कि कभी 20 साल से यहाँ इस मट्टी में कभी किसी चीज़ का इस्तेमाल, कोई नो टॉक्सिक केमिकल। ये अंजीर है? हाँ जी, ये अंजीर है। ये आप देखें कि ये देखें जी, इतना बड़ा अंजीर का ये, और ये किसका हेल्दी खूबसूरत जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तनवीर अहमद। नाजरीन, मैं लाहौर में एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ आपको सुन के हैरत होगी। ये घर है मैडम नासरा हबीब का और यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और फल उगाए हुए हैं। इसमें फलों में खरबूजा भी है और भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ख़ास तौर पे एक पौधा होता है स्टीविया, और जो उसका पत्ता इतना मीठा होता है कि वो चीनी के मुतबादल के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैडम नासरा हबीब से बात करते हैं। मैडम माशाल्लाह, आपका ये जो घर है इसमें सारी कुदरती चीज़ें हैं, आपने क्या क्या इसमें लगाया हुआ है? मैंने, मेरा ख़्याल है कि जो हमारी गर्मियों सर्दियों की सब्ज़ियां हैं तकरीबन सब लगाती हूँ। इस वक्त गर्मियों की ऑलमोस्ट सारी सब्ज़ियां लगी हुई हैं। क्या क्या सब्ज़ी लगी है? ये भिंडी है, रवा है, लोबिया है, और ये खीरे लगे हुए हैं, ये देसी खीरे हैं, और इधर भी भिंडी लगी हुई है। मैंने 4 किस्म की भिंडी लगाई हुई है माशाल्लाह। ये भिंडी बड़ी बड़ी नज़र भी आ रही है। हाँ जी, और ये बैंगन है। अच्छा। उसके अलावा ये खरबूजे, 3 किस्म के खरबूजे, बल्कि फुट भी लगाई हुई जो हमारी। अच्छा, हमारी ये स्टीविया के पौधे में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। ज़रा आप स्टीविया का पौधा दिखाएंगे कहाँ है? इस कदर इसमें कोई चीनी के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा मिठास होती है। आप इस पत्ते को खा के देखें तो ये स्टीविया का पत्ता इसको मैंने खाया, यकीनन ये मीठा है और इसको 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसमें मीठे के बाद मुंह का जायका कैसा रहता है। यकीन। अच्छा मैडम, एक तो मुझे ये मालूम करना है, इस पौधे को हम कैसे लगाएंगे? इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान है इसे लगाना, क्योंकि ये जैसे बाकी पौधे हैं कि इसमें जो मिट्टी है, जैसे ये गमलों में, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, ये 1 फुट 2 फुट मैक्सिमम 3 फुट तक जाएगा। तो इसलिए घरों में बेहतर है कि स्पेस भी बचती है। तो ये गमले में लगाया। अच्छा, इसमें बीज डालेंगे जो पौधा बनेगा, या किसी जगह से पौधा लेके जाएंगे तो उसको? इसमें एक्चुअली कई तरह से हो सकता है। ये बीज से भी उग सकता है, और ये हम उसकी जो बीज से पनीरियाँ बना लेते हैं, वो ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो इसकी शाखें हैं ना, जी, इनको भी काट के अगर हम मिट्टी में दबा दें, अच्छा, तो उससे नए पौधे फूट पड़ते हैं। अच्छा, ये इसका कोई ख़ास मौसम है कि किस मौसम में इसको लगाएंगे तो वो निकलेगा? देखिए, वैसे तो बाहर का मौसम हमारे यहाँ कुछ जो फरवरी मार्च है, उसमें कुछ भी लगाएं वो उगाता है और उसमें वो नाकाम नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जुलाई में ये जो बरसात का मौसम आता है, इसमें लगा ले तो उसमें भी कोई नाकामी की इसकी सूरत नहीं होती। इसको बुनियादी तौर पे गर्मी पसंद है। गर्मी का हाँ जी। और दूसरा ये है कि इसके पानी में ये जो इसकी मिट्टी है, ये इतनी भुरभुरी होनी चाहिए कि इसमें पानी खड़ा ना हो, जज्ब कर ले ये। हाँ जी, वरना मतलब पानी जो मिट्टी है वो नमदार होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये मिट्टी भी सुना है आप खुद ही अपनी तैयार करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुद करती हूँ। ये आपने देखा है ना, ये दरख्त लगे हुए हैं, तो जो भी पत्ते गिरते हैं हम एक पत्ता भी ज़ाया नहीं करते, बल्कि बाज़ औक़ात डंप कर देते हैं। नहीं, डंप नहीं करते, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोसेस करते हैं।
और उनकी मुख्तलिफ़ तरह की कंपोस्ट बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी। अच्छा, आप भी, मुझे ये लगता है कि लकड़ी का बूरा सा है या पत्ते हैं, इसमें क्या हाँ है? जी, ये इसलिए है कि ये गर्मी, आजकल मई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो वो खरादियाँ रगड़ते हैं ना लकड़ी को, हाँ हाँ, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बूरा, वैसे हम कहते हैं मोटा बूरा है। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि ये अगर वो अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं कि ये वुड शेविंग्स हैं। ये जब हम डालते हैं ना तो जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर ठीक रहता है, बहुत शदीद गर्मी की वजह से। तो ये मल्च है, तो ये नीचे जो है ना वो नमी बनी रहती है फिर इससे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जब गल जाता है, मट्टी में मट्टी हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है कार्बन का, और बहुत ज़बरदस्त खाद हो जाती है, इसकी खाद बन जाती है। अच्छा, अब इसके बाद हम यकीनन वो भी पौधे देखेंगे, वो जगह देखेंगे जिधर आपने इसकी खाद तैयार करते हैं, तो चलते हैं, उस तरफ चलते हैं। एक हमने ड्रम जैसी चीज़ बनाई हुई है, लेकिन ये जाली से बना हुआ, लोहे की जाली है। उसका मकसद ये है कि हवा इसमें से गुज़रती रहे, क्योंकि वो जो आपने अभी डंप करने की बात की ना, जब हम वो ढेर लगा देते हैं तो उसमें से हवा नहीं गुज़र सकती, दूसरे अल्फाज में ऑक्सीजन अगर नहीं गुज़र सकती, तो उसमें ऐसे कीड़े भी पैदा होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये एक तो आपने पत्ते डाले, इसके अलावा इसमें मिट्टी भी कोई डाली हुई है? इसमें पत्तों के अलावा मैंने गोबर डाला हुआ है। ठीक है। तो एक तय पत्तों की है, गोबर की है, क्योंकि मुझे अभी फौरी तौर पे नहीं चाहिए, तो इसको मैंने इसी तरह छोड़ा हुआ है। लेकिन कुछ अरसे के बाद हम ये करेंगे कि इसको ढेर की शक्ल में मट्टी ज़मीन पे डाल देंगे और इसको गीला रखते हैं सारा वक्त, ताकि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि इसको खा के डिकम्पोज करते हैं, उनको पानी मिलता है, उनके लिए मुनासिब माहौल पैदा। जो बेहतरीन कंपोस्ट दुनिया की समझी जाती है वो वर्मी कंपोस्ट है। ये रेड कलर के कीड़े होते हैं, तो ये आप देखिए कि ये देखिए, इसमें हमने बेड बनाया हुआ है गोबर से ही, कई तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन गोबर से वो बनाया हुआ है। स्मेल भी आ रही है इसकी। हाँ, तो लेकिन ये है कि ये चूँकि मैंने नया शुरू किया है इसको अप्रैल में, इसलिए ये स्मेल आ रही है। 3 महीने के अंदर इसके अंदर से किसी किस्म की बदबू नहीं आएगी। अच्छा, ये कीड़े आप इसको ग्रोथ कर रही हैं? हाँ जी, ये कीड़े मैंने कहीं से ख़रीदे थे, ये आम मिलते नहीं हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलती। तो ये मैंने 100 मंगवाए थे, उसमें से 3-4 बचे थे। अच्छा, ये जो कीड़े हैं ये पौधों के लिए बहुत कारआमद है? ये एक्चुअली पौधों की खुराक बनाने में बहुत कारआमद है, क्योंकि ये हम इसमें किचन वेस्ट डालते रहते हैं, तो ये इनकी खूबी ये है कि जितना ये खाते हैं उतना ही ये खाद देते हैं। अच्छा। मतलब उतना ही ये जिस्म से निकाल देते हैं। इसकी खुराक क्या है? इसकी गोबर नहीं, गोबर तो उनका बेड है, वो भी अगर ज़रूरत, अगर कोई और खुराक ना हो तो उसको खाने लग जाते हैं। लेकिन ये है कि आप छिलके सब्जियों के, फलों के, अंडों के छिलके, पत्ती, ये वो सारी चीज़ें ये बड़े शौक़ से, कागज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, नहीं, ये जो खाद बनाते हैं वो खाद इसी के अंदर ही होती है जो आप बाद में इस्तेमाल करते हैं? जी, वो होता ये है कि जब वो सारा, जब 3 महीने गुजर जाते हैं ना, इसका साइकिल है 3 महीने का, तो आपने जो उसमें चीज़ें डालते रहते हैं, तो वो जब खा चुके होते हैं आप, उसकी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये पूरा जो टब है ना, ये भरा हुआ ही होगा। जितना हमने इसमें डाला हुआ है वो भरा हुआ होगा। जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने 2 तोड़े अप्रैल में ही वर्मी कंपोस्ट के यही सी टब में बना कर निकाले हैं। तो और इसमें खूबी ये है कि इस कंपोस्ट में कि अगर आप चाहते हैं कि ये फॉस्फोरस रिच हो तो आप वैसी चीज़ें कूड़ा डाल दें इसमें, कचरा। अगर आप चाहते हैं कि पोटेशियम रिच हो तो उसमें केले के छिलके, अमरूद जो ख़राब खस्ता हैं, इस तरह की चीज़ें डालें। तो कैल्शियम रिच चाहते हैं, अंडों के छिलके डालें और ऐसी चीज़ें डालें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खाद बनती है। अच्छा, ये खरबूजे की बेलें हैं, और ये मैंने 2 किस्म के खरबूजे हैं, और तीसरी किस्म जो हमारा देसी फुट होती है वो लगी हुई है, तो आपको पता ही है। अच्छा मैडम, हमने तो बचपन में बेलें ज़मीन के साथ देखी हैं, ये ऊपर जा रही है, वर्टिकल है, तो इसका बताएं क्यों वर्टिकल? हाँ, वर्टिकल इसलिए है कि एक तो बात ये है कि जब बरसात में ये बेलें ज़मीन पे खेतों में भी होती हैं,
तो उस वक्त ये फिर पानी इसमें गल सड़ जाती हैं और इनका फल भी ज़ाया हो जाता है। मुझे याद है हमारे बचपन में कहते थे जब बारिशें हो रही होती थी ना कि आजकल सब्जियां मंडी में नहीं आ रही हैं। तो एक तो नुकसान ये है, दूसरा ये है कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ में, शहरों में जगह ज़्यादा नहीं है, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप इनको ऊपर की तरफ, अपनी जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनको ऊपर की तरफ ले जाएं और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है ये गलती सड़ती नहीं है, दूसरा ये है कि आपको इनके ऊपर वो उतनी ज़्यादा। अच्छा, ये खरबूजा एक वज़नी फल होता है, तो ये वर्टिकल पे खरबूजा की ये इसकी नाजुक शाखें वज़न उठा लेती हैं? हाँ जी, ये देखें कि ये प्लास्टिक का है और ऊपर बांस लगा हुआ है, लेकिन अगर खरबूजा ज़्यादा बड़ा हो जाए, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने वहाँ हलवा कद्दू भी लगाए हुए हैं इसी तरह से, वर्टिकल है, तो वो वज़न लटक रहा है, 10-10 किलो के होते हैं। हाँ, तो उसमें ये है कि अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हैवी है तो फिर आप कोई कपड़ा ऐसा जैसे मलमल है या कोई इसी तरह का छोटा सुराखों। अच्छा, ये खरबूजे का मौसम है, आपने खरबूजा खाया है सीज़न का यहाँ अभी से? तो देखें, अभी ये देखें लग रहे हैं, मैं आपको ये देखें, ये खरबूजे अभी लगने शुरू हुए हैं। अच्छा, हाँ, नहीं खरबूजा जो मार्केट में आ रहा है वो कौन सा है? वो सिंध के इलाके का, गर्म इलाके? हाँ जी, जब जो खरबूजा आता है ना, हमारे यहाँ पंजाब में जो भी सब्ज़ी आती है, वो सबसे पहले जो सब्ज़ी आती है वो सिंध से आती है। सिंध से? क्योंकि वो 6 हफ्ते पहले है उनका सीज़न हमसे, तो हमारी सब्ज़ी, हमारा फल हमेशा उनसे बाद में आता है। अच्छा, नहीं ये पिछले सीज़न में खरबूजा यहाँ से उतारा है आपने? नहीं, ये मैंने पहली बार लगाया, लेकिन ये जो करेले हैं। अच्छा, करेले को भी देख लेते हैं। ये मैंने, और ये घिया तोरी है। अच्छा, तो ये मैं हमेशा, जैसे ये घिया कद्दू है, तो ये हमेशा मैं उस पे लगाती हूँ, इसी तरह लगाती हूँ और हर सीज़न खाती हूँ। माशाल्लाह। वो एक जगह पे भिंडी तोरी भी लगी हुई है। हाँ जी, ये अच्छा, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये भिंडी तोरी लगाई हुई है और उसके साथ मैंने रवां की फलियां हैं ये। अच्छा, इसमें हमने ये भी एहतमाम होता है कि सूरज का रुख किस तरफ का है। हाँ। तो इसको हमने, ये फलियां जुनूब की तरफ लगाई हैं, ये चूँकि बड़ी हैं, और एक तो इनका फ़ायदा ये है कि ये ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग करती हैं, तो भिंडी के लिए, और ये बहुत अच्छा कंपेनियन प्लांट है भिंडी का। अच्छा, मैंने एक पौधा देखा है जिसकी मुझे पहचान है, वो है मोरिंगा स्वांजना। ये वो स्वांजने का पौधा है, मोरिंगा, जो गमले में लगा हुआ है, और इसकी जो ये इतना मोटा है मैडम, ये गमले में इतना मोटा लग जाता है आपका, किस तरह हुआ है ये सारा? ये एक्चुअली पहले मैंने एक इतना सा पौधा लगाया था एक सीमेंट के गमले में, तो वो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत फैल गया, तो जिसके नतीजे में वो गमला टूट गया। अच्छा, तो मैंने जब वो गमला टूट गया तो मुझे चूँकि पता है कि ये इसकी एक शाख भी लगा दें तो ये निकल आती है, मतलब ये इसका कुदरत का निज़ाम है, तो मैंने इसकी जितनी जड़ें थी वो निकाल के उसका अचार बना लिया और ये जो डंडा था ये वापस यहाँ लगा दिया। अच्छा, इसमें ये जो अभी डंडा लगा हुआ है, अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं है, ये शाखें निकली हुई हैं, लेकिन इसकी फलियां भी उगती हैं, ये इसमें फलियां भी निकल आएंगी गमले के अंदर से? बिल्कुल, फलियां भी निकलेंगी और इसमें फूल भी होंगे। अच्छा, और मैंने वो देखा हुआ है कि हमारे जो बहावलपुर के दोस्त, जनूबी पंजाब के लोग बहुत मज़ेदार किस्म के फूल, स्वांजने के फूल कीमे में पकाते हैं, तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि हमारी भी फूल भी निकले और फलियाँ भी हों, क्योंकि ये मुझे डेफिनेटली पता है कि ये फलियाँ होती हैं। और बहुत लोगों ने मुझे ये पता है कि साउथ इंडिया में बहुत लोग अपने घरों में रूफ टॉप के ऊपर ये लगाते हैं और उनकी फलियां होती हैं, क्योंकि उनके रेगुलर डाइट का हिस्सा इसको वहाँ पे ड्रम्स। अच्छा, ये पूरी दुनिया में इसकी अफादियत को तस्लीम कर लिया गया है और इंडिया तो राउंड अबाउट $2 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, इंडिया के पास इलाका भी बड़ा है। अच्छा मैडम, ये माशाल्लाह लीमू लगे, टमाटर लगे आपके? ये देसी लीमू है
अच्छा जी, ये देखें। क्योंकि वो जो चाइनीज़ लीमू है वो ऐसे वक्त में लगता है जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी। सर्दियों में वो पौधे भर जाते हैं और वो पता नहीं होता कि अब इनका क्या करें, और उनको महफूज भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग वगैरह का मसला है। तो ये देसी लीमू है, ये हमें जब हमारी ज़रूरत है गर्मियों में तो ये हमें उस वक्त लीमू देगा। अच्छा, ये अभी आजकल तो गर्मियाँ हैं, लीमू ये लेकिन ये मैंने अभी पिछले साल ही लगाया। अच्छा, तो इससे अभी क्योंकि ये जो देसी, आपको पता है मार्केट में लीमू की कीमत क्या है? हाँ जी बिल्कुल, 1800 से 1000 रुपया है। अच्छा, ये देखें नाजरीन, लीमू इस वक्त मार्केट में 1200 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो है। और ये एक गमला है, प्लास्टिक की एक बाल्टी है बड़ी, और इसमें ये लीमू का खूबसूरत पौधा लगा हुआ है और उम्मीद है कि ये अगले साल तक, अगली गर्मियों में ये इंशाल्लाह फल देगा। और क्या ये क्या है? ये तो आम है, ये लंगड़ा आम है और वो चौसा है। ये देखें, ये मैंने करी पत्ता भी गमले में लगाया है। ये क्या है? करी पत्ता। करी पत्ता। और अच्छा, इसकी अफादियत बेहद इसके मेडिसिनल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत है, खून को साफ़ करता है, इवन डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका अभी इतना ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा, मतलब ये इसका ये क्या चीज़ है? ये इसके अब बीज बन रहे हैं। अच्छा। तो और इसका मज़ेदार बात यह है कि बीज गिरते हैं तो पौधे निकल आते हैं। अच्छा, एक और मुझे बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आ रही है, वो मेरे ख्याल अंजीर है। हाँ जी। तो ये आप आएँ इधर जी, ये देखें अंजीर। आप जो लोग ये समझते हैं कि गमलों में ये चीज़ें नहीं लग सकती हैं, तो ये आप देखेंगे अंजीर बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये अंजीर जो है, ये मैं आपको, ये देखें, ये अंजीर है। हाँ जी, ये अंजीर है। ये आप देखेंगे ये देखें जी, इतना बड़ा अंजीर का ये। और ये किसका हेल्दी खूबसूरत ये हाँ है। जी। और ये इसकी मिठास, जब ताज़ा अंजीर खाते हैं ना तो इसकी मिठास बड़ी हल्की सी होती है। इसको खा सकते हैं? हाँ ज़रूर, बगैर धोए? हाँ, ये यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स, कोई दुनिया का कोई बंदा भी यहाँ आके टेस्ट कर ले कि कभी 20 साल से यहाँ इस मट्टी में कभी किसी चीज़ का इस्तेमाल, कोई नो टॉक्सिक केमिकल्स। अच्छा, ये आप किसी जगह मूव भी कर सकती हैं? हाँ जी, आराम से कर सकते हैं। अगर आप ये समझें, मैं मिर्चें आमतौर पे ज़्यादा मिर्चें जो हैं वो गमलों में लगाती हूँ। उसकी वजह ये है कि, और बैंगन भी गमलों में लगाती हूँ। अच्छा, मुझे टमाटर का पौधा दिखाएं किसी जगह? टमाटर का इस वक्त सीज़न नहीं है। सीज़न नहीं है। और पौधे में कितना टमाटर आपने एक ही वक्त में लिया हुआ है? मैंने चेरी टोमेटोज़ लगाए थे उस दीवार के साथ, और मैंने 25 किलो तोल के 4 पौधों से 25 किलो चेरी टोमेटोज़ मैंने उतारे थे। आप थोड़ा सा बाहर आए मैडम। तो अब मुझे ये बताएं कि ये सारा शौक़ हाँ जी, आपको कब पैदा हुआ, किसको देख के पैदा हुआ? और ये देखें कि मैंने, चूँकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना भी होता है, ऐसा घर मैंने इससे पहले नहीं देखा कि जिसके ख़ातून ख़ाना ने यहाँ पे इतनी दिलचस्पी से, और ये शानदार। अब आप बताएं। नहीं देखें, एक बात तो ये है, मैं ये समझती हूँ कि इंसान का फितरत से, नेचर से करीबी ताल्लुक़ है। और मैं हमेशा से बचपन से ही जब भी जहाँ सब्ज़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि मैं आपको टर्निंग पॉइंट ये बताऊं कि मैं पढ़ने के लिए इंग्लैंड गई हुई थी, तो वहाँ मैंने 1989 में चैनल 4 पे एक वीडियो देखी थी कि एनवायरनमेंट के चैलेंजेस क्या हैं। वो पहली बार मेरे लिए एक आई ओपनर था। तो उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं कभी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगी जो एनवायरनमेंट को नुकसान दे। और फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया है, तो आजकल मैं पढ़ भी रही हूँ। डॉक्टर इलेन इंगम हैं, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे मैं ये कि जो हमारी सॉइल के अंदर लाइफ होती है ये क्या है, और असल में
केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं, बल्कि वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हमें आँख से नज़र भी नहीं आते, वो हमारे पौधों के लिए खुराक पैदा करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर हर किस्म के मिनरल्स रखे हुए हैं, तो हमें किसी यूरिया की ज़रूरत नहीं, किसी DAP की ज़रूरत नहीं, और पेस्टिसाइड्स तो खैर खालिस जहर है। अच्छा, ये मैडम का जो घर है वो ये इस वक्त जिस गार्डन में हम खड़े हैं, और इसमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, फल भी हैं, सब्ज़ियां भी हैं, और इनको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वर्टिकल इन्होंने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं, जाल बिछा हुआ है जिसमें ये ज़मीन की कमी को भी ये पूरा कर देता है। और दूसरा ये है कि मैडम आप इसको कोई सुना क्लासेस भी लेती हैं, ट्रेनिंग भी करवाती हैं? जी, मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ, और ट्रेनिंग ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की करवाती हूँ। वो खादें और ज़हरें डालने वाली नहीं, बल्कि ये है कि कुदरती तरीक़ों से हम किस तरह से पौधे उगा सकते हैं, वो ट्रेनिंग भी करते हैं। मैं किताबें भी इस मौजू पे लिखी हैं। अभी हमारी जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है वो बच्चों की बागबानी है, तो उसमें बहुत तफसील से है कि कुदरत के उसूलों पे अमल करते हुए हम किस तरह से लगा सकते हैं। इसके अलावा अब एक लोगों की डिमांड की वजह से अब हमने बीज भी, जो कुदरती बीज हैं, वो भी मुहैया करने शुरू किए हैं कि कोई भी ख़रीद सकता है। उसके अलावा गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा जी, एक तो ये ऑर्गेनिक सिस्टम है सारा, यहाँ पे खाद भी अपनी तैयार की जाती है, बीज भी देसी किस्म के बीज है, कोई अंग्रेज़ी बीज नहीं है। आप लोगों को किसी किस्म की रहनुमाई अगर दरकार हो, ये मेरी वीडियो भी है और इसमें आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, और किसी को बीज चाहिए होंगे तो मैडम से मैं आपका रब्ता करवा दूँगा। तो इसके साथ अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तनवीर अहमद, दी एशियन न्यूज़, लाहौर। The Asian News.